बद्रीनाथ धाम देखने के बाद अब चल पड़े हैं माना गांव की ओर। माना गांव भारत का आखिरी गांव है। तिब्बत सीमा से 18 किलोमीटर पहले पड़ता ये गांव, इसलिए यहाँ पे जाने के लिए लोग ज़रूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार मानी जाती है, पूजी जाती है। जैसे कि व्यास जी का गुफा है, वेद व्यास का गुफा है, फिर गणेश जी का गुफा है। सरस्वती नदी पूरे भारतवर्ष में यहीं दिखाई पड़ती है। उसके बाद सबसे आश्चर्य वाली चीज़ है भीम पुल, वो सब मैं दिखाऊंगा। देखता हूँ माना गांव में एंट्री के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। लास्ट इंडियन विलेज, सीमांत ग्राम माना। यस, ये माना का आर्मी बेस कैंप, आईटीबीपी के कैंप से ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और ये नज़ारे देखिए, ऊंचे ऊंचे पर्वत और उनमें ये ग्लेशियर्स। ये सारे जो आईटीबीपी के कैंप्स हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का आना जाना आसानी से हो सकता है। यहाँ से 18 किलोमीटर के बाद है माना पास, जिसके बाद तिब्बत पड़ जाता है। ये पहुँच गए माना। This is the last village of India, Mana. ये माना गांव के छोटे छोटे शॉप्स अभी खोल दिया गया है माना गांव टूरिस्ट के लिए। ये ऊपर क्या है? रोड है बॉर्डर के लिए। अच्छा, बॉर्डर के लिए, आईटीबीपी के लिए। अच्छा, यकीन नहीं होता कि भारत के आखिरी गांव में मैं आया हुआ हूँ। ये क्या है? आसन हैंडमेड है। ये एक है ना? एक कर जाएगा। अच्छा अच्छा, कैसे है? ये भी वही प्राइस है? हाँ, ये भी उतने की है? हाँ, ये कम लग जाएगा। कितना? 100 वाली जो आती है ये क्या? 100 वाली? 100 का तो शायद यही रास्ता जाता है गणेश गुफा और भीमपुल के लिए। भीमपुल के लिए किधर से जाना है? आगे से? न्यूज़ देखिए बॉस। भीमपुल किधर से है? ये बार
अब इधर से चल पड़े हम। ये शॉल कैसे है? 200 का आता। ये सब शॉल है हैंड वोवन। यहाँ सारे हैंड वोवन चीज़ें मिलते हैं उनके। ये देखिए गांव, उत्तराखंड के गांव, वो भी भारत का आखिरी गांव माना। फ्रेंड्स, यहाँ पर संगम हो रहा है अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का। आप देख रहे हो इस जगह को। ये है सरस्वती नदी। ये भीम पुल के वहाँ से दिखाई पड़ती है, काफ़ी फोर्स के साथ बहती हुई। वो रही अलकनंदा नदी। अलकनंदा को तो आपने बद्रीनाथ में देखा ही है। और ये सरस्वती नदी। आगे चल के सरस्वती नदी को और देखते हैं हम भीम पुल में। माना गांव के बारे में माना जाता है यहाँ एक मणिभद्र नाम का व्यापारी रहता था, जो कि महान शिव भक्त था। एक बार कुछ डाकू आए उसे लूटने के लिए और उन्होंने उनकी हत्या कर दी। उसका शीश काट दिया गया। तो उस कटा हुआ सिर से भी वो ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। तो भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसका कटा हुआ शीश वापस जोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद से वरदान मिला मणिभद्र को शिव जी का कि इस गांव में जो भी व्यक्ति आएगा उसके पास धन की कभी कमी नहीं होगी। इसी के नाम से पड़ा माना, मणिभद्र से माना। पांडव लोग स्वर्ग जाते समय यही रास्ता चुने थे। आगे सहस्त्रधारा, वसुधारा, बहुत सारे वाटरफॉल से उधर से होते हुए सतोपंत ग्लेशियर आता, जिसके थ्रू युधिष्ठिर खाली अकेले स्वर्ग जा सके थे। यहाँ कुछ पीक्स दिख रहे हैं, शायद स्वर्गारोहिणी पीक्स है वो। ये सरस्वती नदी का फ्लो है। स्वर्ग जाते समय सरस्वती नदी पार करने के लिए पांडव रुक गए थे, क्योंकि सरस्वती का फ्लो काफ़ी तेज़ था उस समय। तो भीम ने एक बड़ा सा पत्थर लेके सरस्वती नदी के आर पार रख दी, जिसे आज भीम पुल के नाम से जाना जाता है। अब हम वही देखने जा रहे हैं। उस वहीं से पास में है व्यास गुफा, जहाँ कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखा था। ये देखो पेड़ पे कैसे बर्फ़ जम गए हैं। आइसिकल्स देखो, रात के समय यहाँ जो भी पानी है वो जम के बर्फ़ बन जाता है। और ये भीम पुल का रास्ता, बस भीम पुल पहुँच गए हम। महाभारत काल का वो पत्थर है जिसे भीम ने सरस्वती नदी के आर पार रखा था, पार करते हुए जब स्वर्ग जा रहे थे पांडव इसी रास्ते से। बस अब पहुँच गए भीम पुल पर। और ये देखो सरस्वती नदी का फ्लो, आपको कितने तेज बहाव है इसका। चट्टानों के बीच से आती हुई सरस्वती नदी। गजब का फ्लो है बॉस। और देख रहे इस प्रेशर को पानी का। तो क्यों ना द्रौपदी डरती और क्यों ना भीम जी यहाँ पर पुल बनाते। आखिर नदी पार करना था पांडवों को। सही में दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव माना। और ये है हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान और बगल में सरस्वती मंदिर। ऐसे बहुत से दुकानें जो लिखते हैं कि आखिरी चाय की दुकान है, लेकिन हमारे लिए तो वही यही है। ये हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान। यहाँ एक कप चाय की कीमत है 15 रुपये।
और अगर आप हर्बल चाय पी रहे हो तो वो लगेंगे 20 रुपीज़। ओके, वो माना पास वाली रोड है, आपको दिख रहा होगा, सरस्वती नदी के ऊपर से है ये। वो रोड है और ये है सरस्वती मंदिर। लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो ये है मेरे ठीक पीछे भीम पुल। अभी हम लोग उसके ऊपर से ही होकर के यहाँ तक पहुँचे। सरस्वती नदी पर बनी हुई है भीम पुल। कहा जाता है कि महाबली भीम ने एक लंबी सी बड़ी सी शिला रखकर इस भीम पुल को बनाया था, जब वो लोग स्वर्ग की ओर जा रहे थे पैदल। इन पत्थरों को देख के ऐसे भी लगता है कि काफ़ी पुराना है, हज़ारों साल पुराने। इन चीज़ों को देखने के लिए भारत के लोगों को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। ये हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान में बैठे हुए हैं हम लोग चाय पीने के लिए। देखते हैं यहाँ कैसा चाय मिलता है। ये आ चुकी है चाय। इसका स्वाद कुछ अलग ही है। जो हम लोग घर पे बनाते हैं या हमारे यहाँ पीते हैं वैसा नहीं है, कुछ अलग हर्बल टाइप का फ्लेवर है इसका। ओवरऑल अच्छी है। तो फाइनली ये व्यास गुफा है। कहा जाता है कि ऋषि वेद व्यास यहीं बैठकर महाभारत लिखा करते थे। 5000 साल से ऊपर की है ये गुफा। यहाँ से कुछ दूर पर गणेश गुफा है। वेद व्यास जी महाभारत की रचना करते थे और गणेश जी से सुन के लिखा करते थे। सरस्वती नदी के शोर के कारण गणेश जी को लिखने में तकलीफ हो रही थी, तो उन्होंने सरस्वती नदी को श्राप दिया कि यहाँ से दूर सरस्वती नदी कभी दिखाई नहीं देगी, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। यहाँ से कुछ दूर बाद सरस्वती नदी अलकनंदा में प्रवाहित हो जाती है, उनका संगम हो जाता है। इसी जी महाभारत की रचना कर रहे थे और गणेश गुफा में जा कर के गणेश जी उसे लिखा करते थे। तो ये व्यास गुफा है। ये है गणेश जी का गुफा, जहाँ पर वो बैठ करके महाभारत लिखा करते थे। वेद व्यास जी व्यास गुफा से बोला करते थे महाभारत, और गणेश जी यहाँ बैठ के लिखा करते थे। तो माना गांव में ये भी स्थित है। तो दैट वाज माय ब्लॉग फॉर माना, जो कि लास्ट इंडियन विलेज है। अब मैं चलता हूँ जोशीमठ। टुमारो आई विल बी इन ओली वंस अगेन। पिछले साल भी मैं ओली गया था, इस बार मैं इन लोगों के साथ भी ओली जा रहा हूँ। दे आर ऑल्सो बिजी फॉर फोटो शूटिंग। आप देख रहे हो कि मौसम कितना ख़राब हो रहा है। इधर देखो, इधर तो धूप है, पर इधर देखो पूरे बादल आ गए हैं ऊपर। ऐसा लग रहा है जैसे स्नोफॉल हो रहा है। यहाँ से निकल जाने में फ़ायदा है, ठंड बढ़ रही है, काफ़ी ठंडी मौसम हो रही है, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। अभी जाना है हमें जोशीमठ, क्योंकि कम से कम 2.5 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे। बद्रीनाथ से लौटते समय अभी हम पहुँचे हैं विष्णु प्रयाग। ये पहला प्रयाग है अलकनंदा नदी का, 5 प्रयागों में से पहला प्रयाग। यहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है। ये हम जा रहे हैं अभी संगम की ओर। ये व्यू पॉइंट बनाया गया है। ये देखिए, ये धौली गंगा नदी आ रही है और इसका संगम हो रहा है यहाँ पर, इस स्थान पर अलकनंदा के साथ, और यहाँ बन जाता है विष्णु प्रयाग। ये नीचे संगम देखिए, और ये अलकनंदा नदी जो कि अभी हम बद्रीनाथ होकर आए हैं, बद्रीनाथ की तरफ से ये आ रही है।
ये संगम हो रहा है धौली गंगा से और ये आगे बढ़ती भी जा रही है। 5 प्रयागों में सबसे पहला प्रयाग है ये विष्णु प्रयाग। नदी आ रहा है जो ये 5 प्रयागों के नाम और यहाँ से वो कितने कितने दूर पर है वो है दिया हुआ है। और ये विष्णु प्रयाग का महत्व। आप लीजिए ना भैया, ये कैसे फल लगा हुआ है। ये नंदा देवी पीक, द मिस्टीरियस माउंटेन, और ये बगल में त्रिशूल पर्वत। अभी धूप के कारण बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ये आपको करीब करीब 11 बजे के बाद से ये मंदिर के अंदर का नज़ारा। ऐसा कहा जाता है कि संजीवनी बूटी लाते समय हनुमान जी यहाँ पे उतरे थे। यहाँ से अगर देखा जाए बहुत गौर से तो बाहर से आपको द्रोणागिरी पर्वत भी दिखेगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।